उनको एक अभ्यास दिया गया जिसमें उन्होंने अपने समिति का स्वरूप, अपने एसोसिएशन का स्ट्रक्चर, जो गवर्निंग बॉडी है उनके सदस्यों का कर्तव्य और दायित्व की बात करनी थी। साथ ही साथ आमदनी के स्रोत क्या होंगे, ये स्रोत आंतरिक और बाह्य स्रोत क्या होंगे, इस पर उनको अभ्यास दिया गया। इस अभ्यास देने के बाद उनका अभ्यास का प्रस्तुतिकरण करवाया गया। प्रस्तुतिकरण के दौरान ये निकला कि प्रत्येक गांव का सदस्य समिति में गवर्निंग बॉडी के सदस्य के रूप में रहेगा और इन्हीं गवर्निंग बॉडी में से 6 सदस्य को पदाधिकारी नियुक्त किया गया, जिसमें से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, संगठन मंत्री, प्रचार मंत्री। इसके साथ ही साथ इनका कर्तव्य और दायित्व, साथ साथ एक अजीब बात ये निकल के आई कि सदस्यों की जब जिम्मेदारी की बात आई, सदस्यों की जिम्मेदारी में ये चीज निकला था कि सदस्य अपने पदाधिकारी को सहयोग के साथ साथ ये निगरानी कर सके कि वो अपनी पद की भूमिका निभा पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं निभा पा रहा तो उनको हटाने का अधिकार है। अगर समिति के गठन के लिए क्या करना है, क्या उसके लिए क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में जो इन्होंने लिखवा उसके बारे में बता रहा हूँ। जो हमारी समिति का गठन के लिए कम से कम 11 सदस्य होने अनिवार्य है। होना चाहिए कि जो हमारी आवाज हमारे समूह के गांव से लेकर और केंद्र सरकार दिल्ली तक उस आवाज को पहुंचाने के लिए भी वो सक्षम होना चाहिए। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करेगा, वह उसकी सहमति देगा। कोषाध्यक्ष जी पैसे से संबंधित कार्य करेगा, जैसे पैसा कहाँ से आया, वह कितना गैर सरकारी योजना का लाभ दिलाना, वह संस्थाओं से जुड़ाव करना। प्रचार मंत्री प्रचार के माध्यम से दूसरे लोगों को समूह समिति से जोड़ो। बहुत बढ़िया। प्रति समूह के 3 सदस्य शामिल होंगे। प्रति समूह में से 3 सदस्यों में से 1 सदस्य समिति का सदस्य शामिल होगा। कार्यकारिणी। नंबर 4 में चुने हुए कार्यकारिणी सदस्यों में से 6 पदाधिकारी चुने जाएंगे। नंबर 5 समिति की मोहर कार्ड लेखा जोखा के रजिस्टर निश्चित होने चाहिए। नंबर 6 पदाधिकारी के पद निम्न प्रकार होंगे। आमदनी की स्रोत की बात करें तो आमदनी की स्रोत में जहां एक और आंतरिक आमदनी के साधन में सदस्यता शुल्क और बहुत तरीके के सेवा शुल्क जैसे समूहों की ऑडिट करना, बीमा करना, PWNA करना, ये सब करके जहां एक तक सेवा शुल्क लिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ सामूहिक कार्यक्रम के माध्यम से जैसे चारा दारा बनाकर बेचना और जो घर के सामान है उनको सस्ते दर पे खरीदना बेचना, साथ ही साथ उनको ब्लॉक स्तर की स्कीमों से फायदा लेना, नाबार्ड से फायदा लेना, नाबार्ड के लिए समूहों गठन के लिए जो नाबार्ड का फायदा है वो लेना, इसके साथ साथ विधायक निधि, सांसद निधि आदि का प्रयोग उनको दर्शाया गया। इसके साथ साथ ही कार्य योजना बनाई गई और बहुत तरीके का सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत निधि से भी हम ले सकते हैं, कोई भी योजना आए समूह के लिए वो ग्राम पंचायत निधि से भी ले सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख निधि से भी ले सकते हैं, विधायक निधि से भी ले सकते हैं, सांसद निधि से भी ले सकते हैं, MLC से भी ले सकते हैं, जिला पंचायत से भी ले सकते हैं। जैसे हमारे स्टैंड बनवाने के बीमा कर सकते हैं, टीकाकरण से आमदनी हो सकती है और
ब्याज के रूप में भी आमदनी हो सकती है। रोजगार से यह चूनी, चौका, गेहूं आदि खरीद कर रख लिया और बाद में बेच दिया।